दोस्तों, इनकम टैक्स के सेक्शन 206 AB के अकॉर्डिंग अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं और आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन है, इट मींस उसने अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर नहीं फाइल की है, तो सेक्शन 20 AB के अकॉर्डिंग आपको उसका टीडीएस हायर रेट से डिडक्ट करना होता है, जो कि जनरली ट्वाइस ऑफ द स्पेसिफाइड रेट गिवन इन द सेक्शन और 5% विच एवर इज हायर रहता है। दोस्तों, सिमिलरली टीसीएस में भी इसी प्रकार का एक प्रोविजन है 206 CCA, जिसमें बेसिकली आपको टीसीएस का कलेक्शन करना होता है फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पर्सन एट द रेट ऑफ ट्वाइस ऑफ द गिवन स्पेसिफाइड रेट इन द सेक्शन और 5% विच एवर इज हायर। दोस्तों, ये दोनों ही सेक्शन एक्चुअली में हायर टीडीएस की डिडक्शन की बात करते हैं या टीसीएस के कलेक्शन की बात करते हैं अगर आप पेमेंट कर रहे हैं या कलेक्शन कर रहे हैं जो कि एक स्पेसिफाइड पर्सन है। अब ऐसे में एक प्रैक्टिकल चैलेंज यहां पर सामने यह आता है कि जब भी मैं किसी को पेमेंट करता हूं फॉर अ पर्पस ऑफ टीडीएस रिडक्शन, मुझे चेक करना होता है कि वो व्यक्ति स्पेसिफाइड है या नहीं, और ऐसे में ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है चेक करना कि सामने वाले व्यक्ति ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की है। तो इस प्रैक्टिकल इशू को देखते हुए यहां पर फाइनेंस बिल 2025 ने एक अमेंडमेंट कर दी है और सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA जो कि टीसीएस के कलेक्शन की बात करता है, इनको कंप्लीटली यहां पर ओमिट किया जा रहा है। तो 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स ये दोनों ही सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। इसका मतलब अब आपको यहां पर ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं फॉर अ टीडीएस पर्पस वो स्पेसिफाइड है या नहीं, या आप जिससे पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं फॉर अ टीसीएस पर्पस वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं। तो अब सिंपल यहां पर पुराने वाले ही एप्लीकेबल लॉस चलेंगे, जिसमें कहा जाता था कि अगर आपको कोई व्यक्ति पैन नंबर दे रहा है तो उसका नॉर्मल टीडीएस डिडक्ट होगा, और अगर वो पैन नंबर नहीं दे रहा है तो उसका टीडीएस हायर रेट से डिडक्ट किया जाएगा। ये स्पेसिफाइड वाला जो एक प्रोविजन आया था अब यहां पर वो डिलीट होने जा रहा है। इसी तरह के अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।